नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं वृश्चिक लगन में बुध की। बुध देखिए आपके लग्न में बहुत विशेष भूमिका रखता है। कारण ये दो गलत स्थानों के स्वामी और बुद्धि का कारक बुध। तो ऐसा नहीं कि वृश्चिक लगन वाले बुद्धिमान नहीं होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा कारक हो जाता है गुरु। तो इसलिए समझदार बुद्धिमान होते हैं, जिसे कहते हैं विवेकपूर्ण बुद्धिमान। लेकिन ये चूंकि दो गलत स्थानों को स्वामी होता है, 8वें और 11वें स्थान का, तो 11वें स्थान को आय लाभ बहुत कुछ कहा गया है। तो वहाँ सब वो सब चीज़ें तो मिलती हैं, मगर उसे हमारे शास्त्रकारों ने बहुत अच्छा स्थान कहा नहीं। वो अनेक कमियां भी देता है। तो ये तब देता है जब पहले से कोई ग्रह किसी लग्न में, तो आज मैं वृश्चिक की बात कर रहा हूँ तो वहीं रहता हूँ, तो पहले से अष्टम स्थान का भी स्वामी है बुध। मिथुन राशि आती है ना आपके अष्टम स्थान पे, और कन्या राशि आती है आपके 11वें स्थान पे। तो ये लाभ का स्रोत तभी बनाता है जब ये बहुत अच्छी स्थिति में होता है, अर्थात 11वीं ही बैठ जाए तो। अन्यथा कई बार दूसरे ग्रहों से युति करके ये नुकसान ज़्यादा देता है। तो आज मैं युति की बात करूँगा। अगर ये युति करके किन स्थानों में बैठा है उस पर भी बनाऊँगा वीडियो, तो वीडियो हो जाएगा करीब 1 घंटे का। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि किन ग्रहों से युति करके भी आपको कौन सा नुकसान पहुंचाता है या कई बार लाभ देता है। ऐसा नहीं, कोई भी ग्रह किसी भी कुंडली में कितने भी खराब स्थान का स्वामी हो, कुछ लाभ अवश्य देता है। अब कई बार वो बहुत महान ग्रह बैठे होते तो 80% 90% तक मनुष्य को फ़ायदा पहुंचा जाते हैं। कई बार ग्रह खराब होते हैं, जैसा मैं बुध की बात कर रहा हूँ, ये आपके लग्न में अच्छे फल नहीं देता है, समान मानसिकता है, लेकिन सिर्फ बुरे ही देगा, ये भी गलत मानसिकता है। और विपरीत राजयोग बना देगा। अर्थात अष्टम स्थान का स्वामी है, ये छठे चला जाए 12वें चला जाए तो ये विपरीत राजयोग बनाएगा आपकी कुंडली में और आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। ये भी गलत मानसिकता है। वैसे मैं विपरीत राजयोग के विषय में कई 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, मगर मेरी बात पल्ले पड़ती नहीं, उनको पल्ले पड़ती जो भोग रहे हैं। अगर आपके भी दशांतर दशा में चल रहा है और 12वें और 8वें बैठा है तो आप देख लीजिए, छठे और 12वें बैठा है तो, और 8वें बैठा है तो क्या हाल है आपके प्रैक्टिकल में, क्या हो रहा। बाकी तो तमाम लोग आपको क्या बोलते हैं, वीडियो में विपरीत राजयोग बता रहे हैं और फिर उसके अलग अलग फंडे बताते हैं। नहीं, ये विपरीत राज ऐसे नहीं फलता है, विपरीत राजयोग ऐसे नहीं फलता है। ये ग्रह होना चाहिए जब जिस योग में इतनी कंडीशन लग जाए जो स्पष्ट ना हो, तो योग सही होता नहीं। मैं तो नहीं देखा। मैं तो आपको उदाहरण के स्वरूप में सलमान खान के फादर सलीम साहब की कुंडली भी दे दी थी। शनि की दशा चली तो पता नहीं कितनी हिट फिल्में दी उन्होंने। जैसे बुध आया बगैर सलाह दिए घर बैठ गए। उनका बुध 12वें था विपरीत राजयोग में। तो पहले मैं सब स्पष्ट करता चलूँ आप लोग को, ताकि वृश्चिक लगन का जातक हमारी बात को सत्यता से समझे और सच्चाई में जिए। मैं ये नहीं कहता बड़े नहीं बनते, ये बड़े बनते हैं। मैंने और भी वीडियो बनाए हैं और उसमें थोड़ा कड़वा कहा है, लेकिन दरअसल क्या है कि आप लोग कड़वा सुनना बुरा नहीं लगता आपको। कड़वा एक्चुअली नहीं है यार, सत्यता कह रहा हूँ। कड़वा क्यों, उसको मैं ही गलत बोल रहा हूँ। सत्य कड़वा होता है, ऐसी भाषाएं बना रखी है
सत्य कभी कड़वा नहीं होता, सत्य से महान होता है। मैं ही बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसी भाषाएं बना, नहीं, सत्य से महान होता है। तो आइए बात आपके वृश्चिक लगन में बुध की करते हैं। मैंने अच्छाई बुराई दोनों बता दी और मैंने ये भी बता दिया है कि बुरे ज़्यादा परिणाम देता है, तो इसलिए जबकि ये बुद्धि का कारक है। मैं आगे बताऊंगा क्या नुकसान पहुंचाता है आपकी, मतलब आपकी महान बुद्धि आपको नुकसान पहुंचा जाती है, आपकी काबिलियत कई बार आपको नुकसान पहुंचा जाती है। ये तो ग्रहों का गेम है, ये मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मतलब वृश्चिक लगन वालों को कई बार, अब जो सॉफ्ट ग्रह हैं शुक्र और बुध, शुक्र में अगली बार आगे आ जाऊंगा, ये मतलब आपकी ज्ञान, आपका नॉलेज आपको कई बार संसार में नुकसान पहुंचा जाता है, लोग आपको पीछे छोड़ने लगते हैं। तो ये इसलिए मैंने कहा कि बुध जो है ये आपको हानि देता है, गलत स्थानों के स्वामी। तो आइए आगे चले, ये किन ग्रहों के साथ युति करके क्या परिणाम देता है। तो आगे बढ़ूँ उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये बात करते हैं बुध की। तो अब बुध आपके लग्न में किन ग्रहों से युति करके क्या फल देता है, तो चलिए बुध की शुरुआत आपके लग्न के मालिक से ही कर लेते हैं। हालांकि मुझे सूर्य से करना चाहिए, चलिए सूर्य से कर लेते ताकि बाकी ग्रहों के साथ ही चले। सूर्य के साथ रहेगा तो सूर्य के बाद चंद्रमा पे मंगल, अंत तक कर लेते। चलिए सूर्य के साथ है तो ये कर्म स्थान के स्वामी के साथ चला जाता है युति करके। अगर ये अस्त हुआ तो भला सूर्य के साथ, अब डिग्रियों का फर्क होता है ना, 10-12 डिग्री के 10 डिग्री के अंतराल पर रहे तो अस्थिर रहता है। कई लोग 15 डिग्री पे पकड़ते लेकिन 10 डिग्री तक मुक्त, 2 डिग्री 3 डिग्री का अंतराल है उस पर अस्त हुआ तो और अच्छा है। तो वहाँ पर अगर सूर्य ने अस्त कर दिया तो खराब नहीं है, अगर नहीं अस्त किया तो जहाँ भी आपकी कुंडली में सूर्य के साथ बैठा है 12 घरों में, उस स्थान पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ ये नुकसान आपको अवश्य दे जाएगा। मैं एकदम स्पष्ट बोले दे रहा हूँ। अस्त कर दिया तो लफड़ा नहीं, तो मतलब वो नुकसान होगा आपको जो आपको अखरेगा नहीं, मतलब जिसको कहते हैं जिससे कष्ट प्राप्त नहीं होगा। वरना ये सूर्य के साथ भी, जबकि सूर्य और सामान्य देखने वाले ज्योतिषाचार्य क्या बोलेंगे, सूर्य बुध मिले, बुद्धा आदित्य योग, कुछ ऐसे योग 4 5 7 गिने चुने, 5 7 कुछ अच्छे और 5 7 कुछ बुरे, उतना प्रचार कर दिया कि ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान ही मार दिया। और जब मैं खरा कहता हूं तो कई भाई टिप्पणी करते हैं तो मत कीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं समाज और जनता से, मैं सीधा बोले दे रहा हूं। बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको बहुत बारीकी से समझिए भाई। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप वो छोटी सी चिप्स आती ना सिम, या कंप्यूटर में चिप्स आती, पता नहीं कितने चीज़ों को बसा के रखती। ज्योतिष विज्ञान उससे भी बारीक है, तो समझे कृपया। तो मैंने आपको क्या कहा, ये सूर्य के साथ है, अस्त हो गया तो बेहतर है, नहीं है तो कुछ नुकसान मान के अवश्य चलिए। अब आए सूर्य के बाद चंद्रमा के साथ युति करके, चंद्रमा के साथ युति करके, ये चंद्रमा के साथ युति करके चंद्रमा चंचल होता है और भाग्यस्थान का आपके स्वामी है वृश्चिक लगन में, तो वहाँ भी ये युति करके आपके भाग्य की हानि करता है। 12 घरों में कहीं भी बैठा हो, हाँ सिवाय 11वें स्थान को छोड़ के। अगर 11वें स्थान में चंद्रमा है और ये भी है तो बुध उच्च का हो जाता है और अपने घर में है,
तो क्या होता है कि जब आदमी को उच्चता मिल जाती है, अर्थात इसको ऐसे समझिए, कई बार हल्के घटिया स्वभाव के व्यक्ति को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, उच्च पद मिल जाता है, तो वो छिछोरी हरकतें थोड़ा कम करता है। 11वें स्थान पे है तो चंद्रमा के साथ युति करके सिर्फ 11वां स्थान, बाकी जहाँ भी जाएगा ये कहीं ना कहीं को उन रिश्तों को, उन स्थानों को ये बुध आपको हानि ही देगा। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, अब देखिए, एक होता है फड़कल स्थान, एक होता है अपोकलिन। तो फड़कल स्थान दूसरे स्थान से पकड़ा जाता है, दूसरा, पांचवा और 8वां और 11वां। ये बहुत बारीक बात बता रहा हूँ आपको। अपोकलिन स्थान होता है तीसरा, छठा, 9वां और 12वां। तो मैंने क्यों बोला कि बुध के साथ चंद्रमा वहां चला जाए तो गड़बड़ नहीं, वहां पर सूर्य भी जाए तो गड़बड़ नहीं, सूर्य वहां अस्त भी नहीं हो तो 11वें स्थान पे एकदम उच्च का हो गए भले, तो वो कारण नहीं। कारण मैं आपको क्या बोला, दूसरा, पांचवा, 9वां, सॉरी दूसरा, पांचवा, 8वां और 11वां फड़कल स्थान है। तो ये फड़कल स्थान का स्वामी फड़कल स्थान पे गया, उसके साथ कोई ग्रह चला गया तो वहाँ गड़बड़ 11वें स्थान पे नहीं करता है। और भी स्थान है, मैं अभी देखिए, अब क्या होता है कि एक वीडियो में क्या बता दूँ, कहाँ से लाऊं मैं मशीन, और कहाँ से लाऊं ऐसे शब्द की 10-15 मिनट में सारी चीज़ें बता दूं। तो इसलिए वो वहाँ पर चंद्रमा के साथ युति करके खराब नहीं रहेगा, बढ़िया फल देगा। बाकी स्थानों पे चंद्रमा के साथ भी युति करके ये बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा। मैं भी बता देता हूँ, लगने ही बैठ गया तो पक्का रोक दे देगा। अब मैंने कहा ना भी वो आपका क्या बोलते हैं, छठे, 8वें और 12वें बैठ के और तीसरे विपरीत रज्जु बना देगा क्या, ये मैंने आपको कहा नहीं बनाएगा, वहाँ भी कष्ट ही देगा, वो मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन आज तो मैं बात युति की कर रहा हूँ। अब आइए चंद्रमा के बाद मंगल, आपका लग्न का मालिक, वहाँ भी ये थोड़ा धीरज रखेगा। मंगल जो है शक्तिशाली है, आपका लग्न का मालिक है, और वो भी बुद्धि रखता है मगर वो तार्किक रखता है मंगल, और आपके लग्न का मालिक है तो आपकी शक्ति भी, तो वहाँ बीमार करने की इसकी चांसेस कम है और नुकसान पहुँचाने के चांसेस कम है, लेकिन बाज आएगा नहीं, कुछ न कुछ हानि आपको ये बुध मंगल के साथ युति करके भी अवश्य पहुँचा जाएगा। अब किन स्थानों पर युति है तो आप वो देख लीजिए कि उन स्थानों पे हानि पहुंचा देगा, और किन स्थानों का मंगल स्वामी लग्न का और छठे का भी, वो भी देख लीजिए। छठे स्थान की युति कर ली तो सेहत के लिए तो सही, फिर तो गड़बड़ नहीं, सेहत को नुकसान तो पक्का नहीं करेगा छठे स्थान पे, क्योंकि मंगल वहाँ खुद ही रोग का विनाशक हो जाता है। 12वें स्थान पे करेगा तो अब देखिए, मैं घर बताने जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो फिर मैं कभी किसी वीडियो में जाऊंगा कि ये किन किन स्थानों पर युति करके किसी ग्रह, एक ग्रह के साथ बैठा है, पता नहीं कौन से ग्रह के साथ बैठा, लेकिन आज मैं युति की बात कर रहा हूँ। तो मंगल के साथ इतना नुकसानदायक नहीं है क्योंकि आपका लग्न का मालिक है। अब आइए बुध की बात ही कर रहा हूँ, युति कर, अब बुध के बाद गुरु, गुरु और बुध युति करेंगे तब क्या परिणाम देंगे। वहाँ भी गुरु और बुध के साथ, बुध अगर गुरु के साथ युति करता है तो बहुत विशेष हानिकारक नहीं है, कहीं न कहीं बुद्धिमत्ता में तीव्रता आएगी और विवेक आ जाएगा। कई बार ये अवश्य होगा कि अगर ये दोनों युति कर लेंगे तो वाणी में तेज आ जाएगा, अर्थात इसको यूँ समझिए कि जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उस ज्ञान को आप व्यक्त भी कर पाएंगे। अब भाई देखिए, बुध वाणी का भी तो स्वामी तो है, वो अलग बात है कि आपके गलत स्थानों में स्वामी है, तो अब ये स्वामी गलत स्थान का है तो फिर गुरु के साथ युति करके नुकसान क्या पहुंचाएगा। कई बार आप बड़बोले भी हो जाएंगे, कहे आप सही रहें मगर उतनी हैसियत नहीं जितना आप कह रहे हैं, तो वाणी आपकी सही है
ज्ञान भी सही है, मगर आज की दुनिया इतनी भौतिक हो गई, उनको लगता है कि अरे यार बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये है कौन, ये है कौन, ये है क्या। जब आप कह सही रहे हैं तो मामला हैसियत पे आके टिक जाएगा। तो मैं सलाह इतनी ही दूंगा कि जिस स्तर की आपकी हैसियत, आप क्या हैं, हवलदार हैं, यही से बता देता हूँ, सरकारी पद से, बाकी व्यापार में भी समझ लिया आपकी क्या पोजीशन है, किसी भी लाइन में समझ लीजिए, आप हवलदार हैं, इंस्पेक्टर हैं, आईपीएस हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, कमिश्नर हैं, सबकी कुंडली में अलग अलग फल देगा ये। अब हवलदार भी ज्ञानी तो हो गया, वो कमिश्नर को बोले कि नहीं साहब ये गलत है, और वो ज्ञान भी सही दे रहा, मगर वो मानेगा क्या, जबकि आप सही कह रहे हैं। ग्रह का परिणाम सही बता रहा हूं मैं आपको, मगर पोजीशन देख लीजिएगा, क्योंकि इससे तो नुकसान ही पहुंचाना है। तो पोजीशन देख के बात करेंगे तो ये वाणी का स्वामी और गुरु भी वाणी का स्वामी, और गुरु विवेक का स्वामी, बुद्धि का स्वामी, तो उसमें संतुलन बना लीजिएगा। इसलिए मैं गुरु और बुद्ध की युति को भी खराब नहीं कह रहा हूँ। अब आए शुक्र की, शुक्र के साथ इसकी युति देखने में सुंदर दिखती, दोनों साथ फिल्म, लेकिन मैं बता देता हूँ खराब है। चारित्रिक दाग लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ा देता है। किया दिया कुछ नहीं है, किसी को यूं ही पलट के देख लिया आपने तो बोलेगा वाह घूर रहे थे, आपने कुछ नहीं किया, दूसरा घूर देख रहा था, वो कुछ गड़बड़ नहीं। पहला। दूसरा, रोमांटिज्म ज़्यादा बढ़ा देता है, और वो वृश्चिक लगन वालों की थोड़ी समस्या है, उनको इतना सूट नहीं करता है रोमांस, क्योंकि रोमांस के दो ग्रह, एक तो शुक्र और एक बुध। बुध चतुराई से रोमांस कराता है, मगर रोमांस तो रखता है। स्टाइल कभी कारक शुक्र, तो इनकी युति हो जाए अगर, तो कई बार उसमें अधिकता आ जाती। क्या आ जाती, मतलब दोपहर में वह स्प्रे मारा तो क्या बोलते उसको, खुशबू वगैरह, सेंट वगैरह, फिर शाम को भी मारने लगता है 2-3 टाइम, और वो नुकसान देती, क्योंकि दोनों गलत स्थान के स्वामी हैं। वो शुक्र ही मारक है, वो परिणाम पहले उसका देगा एक आयु तक। एक आयु के बाद जब आयु बढ़ जाएगी तो शायद खराब ना दे, लेकिन अब देखिए मैं इनके साथ बुध के साथ ये बता रहा हूँ, बुध और शुक्र युति, अब तीसरा भी ग्रह कोई युति में है तो विषय बदल जाएगा। ये मुझे एक्चुअली स्टार्ट में कहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो हमारे दर्शक जो है पूरी बात समझते नहीं, वो जुबान पकड़ लेते हैं। अगर तीसरा ग्रह भी अगर युति में है, शुक्र बुध के या किसी भी जिनकी युति बताई, तो परिणाम दूसरे हो जाएंगे। मैं अभी बात कर रहा हूँ शुक्र के बुध के साथ कौन सा ग्रह युति में, तीसरा भी आ गया तो विषय बदल जाएगा। दो आदमी बात कर रहे हैं, तीसरा आके बैठ गया, वो भी चर्चा में शामिल होगा, तो विषय वस्तु बदल जाती। ठीक उससे समझिए आप। अब आए शनि के साथ, तो शनि के साथ युति करके कुछ नुकसानदेह स्थिति तो नहीं है, लेकिन शनि चूंकि निराशापूर्ण फल देता है आपके यहाँ, सुख स्थान का भी स्वामी है, और पराक्रम का भी। तो ये पराक्रम वगैरह कुछ कराता नहीं है वृश्चिक लगन में, ये एक्चुअली आलस देता है। शनि की लग्न पे दृष्टि अब जाने दी, वो सब डिटेल में जाऊँगा तो, लेकिन वहाँ बुध के साथ युति कर लेता है तो कोई विशेष हानिकारक मैं नहीं कहूँगा। तो वो सो बात होके शनि के साथ रह जाएगी। अब आइए राहु, अगर राहु के साथ बैठ गया बुध तो अति चतुर बनाएगा, बहुत चतुराई रखेगा। आदमी प्रदर्शन नहीं करेगा लेकिन रखेगा, लेकिन वो लाभ में आएगा नहीं उसके कुछ काम। मैं कई बार कह चुका हूँ वीडियो में, या नहीं कहा है, नहीं कहा तो है, मैं कह रहा हूँ कई बार कहा, तो कुछ तो अंतरात्मा जब गवाही मेरी दी होगी मैंने कहा होगा। वृश्चिक लगन वालों को चतुराई बहुत शोभा नहीं देती,
पकड़े जाते हैं अगले मोड़ पे। इस मोड़ पे की, अगले मोड़ मतलब आपने 5 मिनट पहले की, 5 मिनट बाद पकड़े जाएंगे। तो बुद्ध के साथ राहु आ जाए तो राहु के साथ युति कर ले बुद्ध, तो कहीं न कहीं मनुष्य को अति चतुर बनाता है और चालाकी दिखाता है वो व्यक्ति, और काम नहीं आती वो चालाकी। किसी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मतलब शनि की, तो ठग वगैरह भी बनने की कोशिश करता है व्यक्ति, लेकिन सफल ठग नहीं बनता है, अर्थात सफल चीटर नहीं बनता है। अब उसके लिए और एक दो प्लेट और लगते हैं। वो देखिए, दुनिया में चीटर भी तो होते हैं, क्या वृश्चिक लगने के लोग चीटर नहीं होते, या डाकू नहीं होते, या चोर नहीं होते, होते हैं। तो उनके लिए और एक दो प्लेनेट लगते हैं, लेकिन उसमें राहु बुध विशेष भूमिका निभाते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि ना ही बने तो अच्छा, वरना लास्ट में वो गुरु अच्छे परिणाम देता है आपकी कुंडली में, वो रुष्ट हो जाता है। तो फिर वो जब रुष्ट हो जाता है गुरु, तो फिर वो कलंक भी लगाता है अनेक चीज़ों का। ज्ञानी आप शो करके बैठे, मतलब पाखंडी बनाता है यार, तो सरल भाषा में बोल देता हूँ, एक लाइन में कहाँ डिटेल बताता हूँ बुद्ध और राहु की युति। लेकिन सबको बनाएगा ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा ना, वो अलग अलग कुंडली का मिजाज होता है, लेकिन ये स्वभाव देता है। कई लोग समझ जाते हैं, कई नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो समझ जाते हैं वो अपने घर में कर लेते हैं, तो वो दुल्हड़पन में चला जाता है, दुलार जिसको बोलते हैं। 12 साल का बेटा कर रहा है तो उसको आप बोलेंगे बड़ा शैतान, छोड़ दो। मगर कोई आदमी समाज को, दुनिया को धोखा दे रहा है, तो फिर वो चलता नहीं है। ये भी एक चीज़ होती है, और वो भी दशा अंतर्दशा रहेगी इनकी तो ही होगा। राहु और बुद्ध की कोई भी योग तभी फलित ज़्यादा होता है जब उन योगों में से, उनमें से किसी की दशा अंतर्दशा आएगी। तो नहीं आई तो कोई बात नहीं, थोड़ी हल्की फुल्की चतुराई रहेगी, इट्स ओके, निकल जाएगी। अब आए केतु, अब केतु के साथ बैठ के बुद्ध ये बेचैन हो जाता है। कौन? बुद्ध। हाँ, 11वें घर में बैठ गया केतु तो बहुत महान फल देगा। अष्टम में बैठेगा केतु बुद्ध के साथ, स्वग्रही बुद्ध के साथ, तो मिथुन या कन्या में होगा। तो अष्टम में बैठ के कुछ विशेष उपलब्धियां अध्यात्म की अवश्य देगा, और 11वें बैठ के भी ऊंचाइयां देगा। मैंने पहले भी बोला है, फिर वो बल मिल जाता है। केतु को मैंने पहले भी कहा है, जब स्वग्रही ग्रह के साथ बैठ जाता है तो कहीं न कहीं मनुष्य को ऊंचाइयां दे देता है, और अलग ऊंचाइयां दे देता है। अलग पहचान समाज में हो जाती किसी भी विशेष कार्य के वजह से, जो उसमें आ जाते हैं विशेष गुण, वो किसी भी फील्ड में हो। बाकी जगह बैठा है तो फिर कुछ न कुछ दुविधापूर्ण जीवन बना देगा। इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कि कहाँ जाना है, अर्थात क्या करना है। किसी भी चीज़ में आप ज़रूरत से ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, निर्णय करने में आपको कष्ट आएगा, तकलीफ देगा। और चूंकि वो बगैर सर का आदमी है, तो उसके साथ बैठ के, चूंकि रोग स्थान का स्वामी, तो कहीं रोग भी दे सकता है कुछ गलत स्थानों पे जाके। अब गलत स्थान तो इसके साथ मैं नहीं जोड़ूंगी, तो खुद ही गलत स्थान का स्वामी है कहीं भी जाके। अब वो बाकी कुंडली की, किसी की दृष्टि है, किसी की नहीं है। गुरु पा गया तो नहीं देगा, शनि की पा गया दे देगा, कई बार आपके लगने की भी दृष्टि पा के दे देगा। तो कुछ रोगों को उस स्थान पे, अनजाने रोग जो कई बार डॉक्टर की समझ में नहीं आएंगे, जिसको कहते हैं डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, तो ये बुद्ध ये स्थितियाँ पैदा करता है युति करके इन ग्रहों के साथ। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और
शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो मिलते, नमस्कार।